हे गाइस, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन इनसे आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस रिकॉर्डेड लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हो पाएंगे, है ना। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स किए हैं तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी में कौन सी कंडीशन में क्या अप्लाई करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। एक शॉर्टकट का रिवीजन अगर बात करूं कि दो बॉडीज़ अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे लिखा जाता है अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसका पूरा प्रूफ फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में मैंने करवाया है। अगर मान लीजिए एक बॉडी इस तरफ जा रही है, एक बॉडी इस तरफ जा रही है, या अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे को, ए और बी ऐसे, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि वेक्टर्स में ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और अपोजिट को हम माइनस से रिप्रेजेंट, तो हम ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। इस तरीके से हमने ये दो फॉर्मूले समझे। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे दिया हुआ है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। चोर पुलिस वाला सवाल है भाई, चोर पुलिस वाला सवाल है। देखो चोर कैसे पकड़ा जाता है, देखते हैं। इसमें चोर पकड़े जाते हैं, मतलब सवालों में चोर पकड़े जाते हैं, ठीक है। अ थीफ इज़ रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधे रोड पे भाग रहा है एट 9 मीटर पर सेकेंड। कोई कन्वर्जन नहीं करना है, मीटर पर सेकेंड में दिया है, कोई यूनिट का कन्वर्जन नहीं करना है। अ पुलिसमैन चेजेज हिम, पुलिसमैन उसके पीछे पड़ चुका है ऑन अ मोटरसाइकिल। अब भाई वो पैदल भाग रहा है, सीधा रोड है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा है, सीधा भाग रहा है, और पुलिसमैन उसके पीछे मोटरसाइकिल लेके जा रहा है। तो समझ जाओ कौन पकड़ा जाएगा। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन देम is 100 meter, how long will it take for the policeman to catch the thief? दोस्तों ये है वो स्ट्रेट रोड और ये है भैया थीफ, भाग रहे हैं, ये इनका हाथ पैर है, पता नहीं भाग रहा है या डांस कर रहा है। और पीछे से आया मोटरसाइकिल पे। अब अगर मोटरसाइकिल बनाने ना आए तो इस तरीके से कोई गाड़ी बना दीजिए। तो मोटरसाइकिल पे पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है, ठीक है। अब उनके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन दिया हुआ है 100 मीटर, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 100 मीटर। दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। उसमें वेलोसिटी किसकी दी है, स्पीड किसका दिया है? वेलोसिटी ऑफ बी, मान लीजिए थीफ ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ थीफ 9 मीटर पर सेकेंड, एंड पुलिसमैन की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। सो देखते हैं वेलोसिटी ऑफ, हम लोग इसमें से वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, भाई थीफ के कंपैरिजन में पुलिस की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? सो ये पढ़ने आता है ना आपको, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, दैट इज 10 माइनस 9, 1 मीटर पर सेकेंड। इतनी उसकी वेलोसिटी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मिल गई। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब कितना समय लगेगा। तो हमसे जो पूछा है वो है टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस है, एस ना पसंद हो डी ले लो, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ स्पीड है हमारे पास में 1, जो नई स्पीड है, जो पुलिस की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, वो लेना है आपको, ठीक है। तो वो कितनी है? 1। टाइम को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन भेज दो, टाइम यहाँ आ गया, स्पीड नीचे आ गया। डिस्टेंस 100 है अपॉन स्पीड 1 है, तो टाइम लगेगा 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। भैया मोटरसाइकिल पे थे फिर भी इनको 100 सेकेंड लग गए। समझ में आ गया होगा आपको सवाल, एक बार इसे और सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, नोट इट डाउन। अब ये अगला सवाल है आपके सामने, जिसे आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। हमने इस प्रकार का सवाल पिछले वीडियो में किया हुआ है, आइए देखते हैं। अ पुलिस जीप मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली बात कि यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर दिया, और सवाल में आप कहीं और पढ़ोगे तो आपको मीटर पर सेकेंड भी मिलेगा। तो एक काम करते हैं, किलोमीटर पर आवर को
SI यूनिट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स अ क्रिमिनल रशिंग अप ऑन अ बाइक विथ 126 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्रिमिनल की स्पीड जो है वो ज़्यादा है जिस वक्त इसने देखा। अब पुलिस वाले ने ये सोचा भाई इसको पकड़ना तो पॉसिबल नहीं है, बड़ा फास्ट भाग रहा है, मेरी बाइक तो इतनी तेज़ भागती नहीं है ना, और मैं भाग भी नहीं पाऊँगा, ना ड्यूटी रहेगी ना ज़िंदगी रहेगी, धीरे चलो। तो उसने एक शॉर्टकट अपनाया, क्यों ना बंदूक से गोली मार दी जाए, है कि नहीं। और बाइक पे मारी जाएगी तो बाइक गिरेगी, मतलब पंचर होगी, टायर पे मार दिया तो चोर भी पकड़ा जाएगा, क्रिमिनल भी पकड़ा जाएगा। देखिए, इन द सेम डायरेक्शन द पुलिसमैन फायर्स एट द बाइक। आ गया देखिए आ गया। विथ मजल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। मैंने मजल स्पीड के बारे में बात की है पहले। ये वो वेलोसिटी है या ये वो स्पीड है जो पुलिसमैन ने चलते हुए गाड़ी में से मारी। मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस, रुक के गोली मारना और चलते हुए गाड़ी में से गोली मारना डिफरेंस होता है। ये वो वेलोसिटी है, मजल स्पीड है, जो कि पुलिस वाले ने चलती हुई गाड़ी में से मारी। समझ गए आप, जो स्पीड चलती हुई गाड़ी में से मिली जो बुलेट शूट किया वो है मजल स्पीड। समझे आप मेरी बात। तो वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट नहीं है, वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वाला है। क्लियर। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वाला इज गिवन एज 100 मीटर पर सेकेंड। with what speed bullet will hit the bike? बाइक या क्रिमिनल को कौन सी स्पीड से बुलेट लगने वाली है। देखते हैं, बुलेट मतलब गोली या ठीक है। पहले देख लेते हैं पुलिस वाले की जो जीप है वो 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। सो वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन इज 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। 54 इंटू 5/18 एंड यू विल गेट 15 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आपको करना है। 15 18 1 जा 18 3 जा तो 3 5 जा 15, इसलिए मैंने 15 लिख दिया। यह है 15 मीटर पर सेकेंड। अब उसमें और कोई वेलोसिटी दे रखी है हमको 126। थीफ की वेलोसिटी, क्रिमिनल की वेलोसिटी 126 थी। सो वेलोसिटी ऑफ क्रिमिनल इज 126 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 126 इंटू 5/18, ये 35 आ जाएगा, 7 जा तो 35 आ जाएगा, 7 5 जा 35 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ क्रिमिनल जो है वो आ गई है हमारे पास में 35 मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, ठीक है। अभी हमने जो फाइंड किया वो मजल स्पीड ऑफ बुलेट था, जो गिवन है, हमको फाइंड नहीं किया। अब हमको बुलेट की स्पीड फाइंड करनी है। सो सबसे पहली बात, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस वाला इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वाला, राइट। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस हमको दे रखी है। सो 100 इज इक्वल्स टू, हमें बुलेट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ इस तरफ माइनस पी है, इस तरफ प्लस पी हो जाएगा। वीपी तो दिया है हमको, दिया है, तो जिससे हमको ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मिल जाएगी। सो बार वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस वाला, मतलब मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वाला, प्लस ये इस तरफ से इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, क्योंकि अब पुलिस वाला भी साथ में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी यहाँ पे एडअप हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस मैन इज हाउ मच, 100। सो ये आ गया 100 प्लस स्पेशली पुलिस वाले की वेलोसिटी 15 थी, तो ये आ गया 100 प्लस 15। आप लोगों ने अगर पॉज करके स्टार्ट किया होगा तो आंसर आ गया होगा। प्रीवियस में ऐसा ही टाइप का दूसरा क्वेश्चन किया था। तो ये आपको दे देगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दिस इज 115 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आर यू क्लियर विद दिस? अब वो बुलेट क्रिमिनल को जो लगेगी उस वक्त की जो वेलोसिटी है वो हमसे पूछी गई है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ हमसे पूछी गई है। देखिए सवाल देखिए, विथ व्हाट स्पीड बुलेट विल हिट द क्रिमिनल। आर यू गेटिंग इट? So you will write velocity of bullet with respect to thief. Over here it is criminal. So
सो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ क्रिमिनल। सर माइनस क्यों किया? बुलेट भी तो उसी तरफ जा रही है ना बच्चों जिस तरफ क्रिमिनल भाग रही है। कि जब पुलिस वाले ने बुलेट निकाली, ऐसे मैं बुलेट बंदूक निकाली और मैं मार दूंगा गोली, तो क्या क्रिमिनल भी उसकी तरफ भागते आ रहे हमार ऐसा हुआ? नहीं, अबे वो तो उल्टा भाग, उसी तरफ भागेगा। सही है। तो देखिए ये बुलेट भी उसी तरफ, क्रिमिनल भी उसी तरफ, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये हुआ माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट 115 एंड वेलोसिटी ऑफ क्रिमिनल 35। सो दिस इज 115 minus 35, I think 80 meter per second velocity of bullet with respect to criminal. So the bullet will hit the criminal with this much velocity. भले ही बुलेट की वेलोसिटी 115 थी, लेकिन क्रिमिनल भी तो उधर ही भाग रहा था और उसकी वेलोसिटी 35 थी। समझ रहे हैं आप? अगर वो रुका होता तो बुलेट इतने स्पीड से उसको लगती, बट वो रुका नहीं है, वो भी उसी तरफ भाग रहा है। तो बुलेट की वेलोसिटी में उतनी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार और सॉल्व कर लीजिए, जल्दी करिए। अगला सवाल जो हम सॉल्व करेंगे ये ट्रेन का सवाल है। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक अगर इस तरफ जा रही है तो दूसरी ट्रेन इस तरफ जा रही है। कंडीशन को समझने की कोशिश करो। तो वो जो पास आने वाली प्रक्रिया है वो तेज हो गई है, क्योंकि वो पास आ रहे हैं, प्रक्रिया तेज हो गई है, तो प्लस होना है। ये एक कंसेप्ट है, हमने स्टार्टिंग में इस पे बात की थी। रनिंग अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज़। अब इनकी जो वेलोसिटीज़ है वो दे रखी है, इनकी जो लेंथ है वो दे रखी है, ठीक है, और वेलोसिटीज़ भी दे रखी है। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। अब कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर का भी कंसेप्ट पहले डिस्कस हुआ है, लेकिन आज फिर से देखेंगे। देखिए पहले ट्रेन ए की कंडीशंस देखते हैं। ट्रेन ए की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज़ 120 मीटर and velocity of train A is 42 km per hour. So velocity of train A is 42 km per hour. अब 42 km per hour को आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो कैसे करेंगे? 42 km per hour को मीटर पर सेकेंड क्यों बदल रहे हो सर? क्योंकि लेंस हमको मीटर में दे रखी है, तो ये किलोमीटर पर आवर है। सो इनटू 5/18, ये तो आप जानते ही हैं, और ये आपको दे देगा 11.7, लगभग 11.7, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रेन बी। ट्रेन बी की बात करते हैं, फिर कंसेप्ट पे जाएंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज़ 80 मीटर, और भैया उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर। उसको भी बदल लो। इसने क्या पाप किया, इसको बदल रहे हो तो इसको भी बदल लो। कैसे बदलोगे? 30 × 5/18, और जब आप 30 × 5/18 करते हैं तो आपको 8.3 मिलता है, तो 8.3 लिख लीजिएगा, ठीक है। सो 8.3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया तो मैं भी लिख लूँ। अबे तुमको भी लिखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, इसको कैलकुलेट करना और फिर लिखना, बता दे रही हूँ मैं। हाँ, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये तो बात है गिवन डाटा की। सवाल क्या है? सवाल ऐसा है कि 2 ट्रेन्स, मान लीजिए ये जो ढक्कन है ये इंजन है और ये दूसरे का, तो एक ट्रेन इस तरफ है और एक ट्रेन ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये होता है क्रॉसिंग। समझ गए आप? ये होती है क्रॉसिंग। देखिए क्रॉस कर रहे हैं। तो एक ट्रेन अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये उसका इंजन है। दूसरी ट्रेन अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊं, ये उसका इंजन है। पहली ट्रेन की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 120 दे रखी है, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो 80 दे रखी है। जब ये क्रॉस करेंगे दोस्तों, तो क्रॉसिंग के वक्त इनको कितना डिस्टेंस मूव करना होगा? 120 और 80, 200। कैसे सर? क्रॉस का मतलब पूरी तरीके से क्रॉस करना। अब देखिए इस ट्रेन के लिए ये आई 120
और फिर खुद का 80, तभी तो क्रॉस कर पाएगी। समझ गए आप? क्रॉस मतलब पूरी तरीके से बाहर जाना। तो जब ये वाला पार्ट जो पीछे का डब्बा है, ये वाला पार्ट, ये जब इसके पीछे के डब्बे के पार चला जाएगा तो उसको क्रॉसिंग कहते हैं। 120 + 80 करना होगा। सो टोटल लेंथ जो होगी वो होगी 120 + 80 = 200 मीटर। समझे आप मेरी बात को? बिल्कुल। वैसे ये टोटल लेंथ हमारे पास आ गई। अब हम स्पीड निकाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड, ए और बी का रिलेटिव स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी इज वेलोसिटी ऑफ ए। अब दोस्तों कंडीशन क्या बता रही है? सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है? अपोजिट है, तो इसमें हम प्लस करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की जो वेलोसिटी है हमारे पास में 11.7 और बी की जो है वो है 8.3। सो 11.7 + 8.3 दैट इज नियर अबाउट 20, आई थिंक, यस, 20 मीटर पर सेकेंड। सो बार वी velocity of A with respect to B is 20 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर फॉर यू ऑल? हमको अब क्या क्या मिल गया है? हमको वेलोसिटी मिल गई है, स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी। सर आपने इनको क्यों नहीं लिया था? ये भी तो वेलोसिटी थी। ये किसी एक ट्रेन की वेलोसिटी थी, ये उन दोनों की आपस में कंपैरिजन है, ये डिस्टेंस उन दोनों का आपस में कंपैरिजन है। तो अब हमको टाइम पूछा है शायद, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम, तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों टाइम पूछा है, टाइम को इस तरफ कर दो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। द डिस्टेंस दैट वी हैव इज 200 मीटर, स्पीड दैट वी हैव इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 200 मीटर अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड विल फेच यू आउट 10 सेकेंड्स। तो ट्रेन को क्रॉस करने में एक दूसरे को कितना टाइम लगा है? 10 सेकेंड्स। तो ये रहे हमारे 3 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसे भी आप लोग 2 बार ज़रूर सॉल्व करेंगे। जी हाँ, अब ये अगला सवाल है, ये बसेस के बारे में है। अब बस में बैठ लेते हैं। पुलिस की जीप हो गई, पुलिस की बाइक हो गई, पैदल चोर हो गया, पैदल क्रिमिनल हो गया, ट्रेन हो गई। अब बस में बैठ लेते हैं। भाई देखो, व्हीकल कोई भी हो, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, एक होती है ग्राउंड और एक होती है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा पार्ट ए और बी है। तो पहले ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी है, बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी है। इस पे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर में बात की है। बट ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, ये इंपॉर्टेंस रखता है रिलेटिव वेलोसिटी में। दूसरी बात, एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट में जा रहे हैं, हमेशा यही मेंशन्ड होगा। रिलेटिव वेलोसिटी के 2 टाइप हैं, एक है स्ट्रेट लाइन के लिए और एक होता है प्लेन के लिए। प्लेन का हमने पहले एक सवाल किया है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्लेन पे ही होगा। चलिए बस पे चलते हैं, बस का क्वेश्चन करते हैं। 2 बसेस स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ, टूवर्ड्स ईच अदर, समझ गए आप? मतलब मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब VA + B, VB, दिमाग लगाओ तुरंत। मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब VA + VB। पास आने का फासला, पास आने का जो समय था वो तेज हो गया, क्योंकि दोनों मूव हो रहे हैं, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, फासला जल्दी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आगे बोला जा रहा है साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टाउन्स A एंड B, टाउन सिटी है ना, विच आर 480 किलोमीटर अपार्ट। तो पहले कहानी बना लेते हैं कि ये है वो स्ट्रेट रोड, A से लेके B, ये 2 टाउन्स हैं। यहाँ से एक हमारी बस चली, बस बनाना था भाई, जाने दो, हम ऐसे नॉर्मल बस बना देंगे। और यहाँ से हमारी एक बस चली, इनका जो डिस्टेंस है A टाउन से B टाउन तक का वो है 480 किलोमीटर। किलोग्राम मत लिखना, 480 किलोमीटर। बस A को 8 आवर्स लग गए वही डिस्टेंस के लिए।
तो बस ए की स्पीड नहीं दी है, फाइंड करना होगा। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है हर बस का, तो हर बस की स्पीड तो मिल जाएगी और फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। फिर आगे बोल रहा है फ्रॉम ए टू बी एंड सेकेंड बस टुक 10 आवर्स, दूसरी बस को लगे 10 आवर्स। डिटरमाइन व्हेन द बसेस विल मीट, कब मिलेंगी दोनों बसेस आपस में। देखिए ये यहाँ से निकल गई, नहीं बस की आवाज़ नहीं आ रही, गिड़ 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 गिड़, ये यहाँ पे क्रॉस हुए, तो ये कितने देर बाद होगा, ये इनका सवाल है कि वो कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बस ए की स्पीड निकाल लें, स्पीड तो दे नहीं रखी है। डिस्टेंस टोटल दे रखा है दोस्तों हमको 480 किलोमीटर, है ना। फॉर बस ए, बस ए की स्पीड निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 480 और टाइम बस ए को कितना लग रहा है 8, तो 480 डिवाइडेड बाय 8 करना है आपको। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। अभी रुक जाइए, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि कहीं भी कोई और यूनिट मीटर पर सेकंड में नहीं है, या तो किलोमीटर में है या तो आवर में है, तो हम उसे एज इट इज़ रखेंगे। ये हो गई बस ए की वेलोसिटी, बस ए की वेलोसिटी। अब बस बी की निकाल लेते हैं। बस बी, भाई डिस्टेंस तो उतना ही है, खाली बस बी को समय कितना लग गए 10 घंटे, तो वेलोसिटी ऑफ बस बी इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय 10, 480 डिवाइडेड बाय 10 इज 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये बस स्लो है और ये बस फास्ट है। ठीक है, ओके, पर दोनों एक साथ निकले हैं, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसने कम, क्योंकि ये फास्ट जा रही है। चलिए, व्हेन विल दे मीट ईच अदर, ये अभी हमारा अगला टारगेट है कि ये कब एक दूसरे को मिलेंगे। लेकिन पहले हम इन दोनों की वेलोसिटीज आपस के रिस्पेक्ट से देख लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए। अब दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, मतलब ये मैंने आपको सिखाया है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, जिसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्या सिखाया था मैंने आपको, वेलोसिटी ऑफ बी। वो माइनस उसमें क्यों लिखा था, क्योंकि वो इसके रिस्पेक्ट से अपोजिट आ रही है वेक्टर्स। सो सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, प्लस करना होगा। अब वेलोसिटी ऑफ ए है हमारे पास में 60 और बी है 48, तो 60 प्लस 48 इज 108 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी 108 किलोमीटर पर आवर आ गया है हमारे सामने, देख लीजिए। इनका जो फासला है वो 480 का है और दोनों निकल पड़े हैं आपस में मिलने के लिए। देखिए दोस्तों, तो ये वेलोसिटी है, कंबाइंड वेलोसिटी, दोनों की आपस की वेलोसिटी। तो हमें अब टाइम चाहिए, फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो हमें तो टाइम चाहिए, टाइम इधर भेज दो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूँ, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज वही सेम 480 डिवाइडेड बाय, अब स्पीड आप ये वाली लिखोगे 108। चलिए टाइम फाइंड कर लीजिए, ये लोग कितने देर बाद मिलने वाले हैं। फॉर्मूला अप्लाई करिए, 40/9 आवर्स, आंसर जो दिया है 40/9 आवर्स। मैंने यहाँ पे आवर में क्यों लिखा, क्योंकि सारा सब कुछ किलोमीटर और आवर में है, तो 40/9 आवर्स इतना टाइम लगने वाला है उन दोनों को आपस में मिलने के लिए। ठीक है, इस बीच फर्स्ट बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये भी फाइंड कर सकते हो। चलिए सॉल्व करिए, बाय बाय।